हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर। फिर आज आपके सामने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित कुछ रिक्वायरमेंट निकली है, उसकी इन्फॉर्मेशन लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो चलिए हमारे साथ जुड़ जाइए और देखिए, पूरे अंत तक जरूर वीडियो देखिएगा कि क्या चीज़ का यह रिक्वायरमेंट निकाला गया है। तो यह जो रिक्वायरमेंट निकाला गया है वह CDS का है। आप लोग जानते हैं CDS की वैकेंसी जो निकालती है वह केंद्र सरकार की तरफ से निकाली जाती है, जिसमें आपका डाक सेवा से संबंधित होता है। तो इसी से संबंधित है जो 20,000 से प्लस सीट निकाली गई है। तो क्या है माजरा, पूरे विस्तार से जानते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन निकले, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का, हम इस चैनल के माध्यम से आपके साथ जुड़े रहते हैं और पर्पल की इन्फॉर्मेशन साझा करते रहते हैं। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पर देखिए निकाला गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट निकाला गया है। देखिए यह डेट आपका दिया हुआ है 7/2/2025 का, लेकिन नहीं वेबसाइट पर लोड हो रहा था, तो आज लोड हुआ है। तो हम आपके सामने है जो इन्फॉर्मेशन साझा कर रहे हैं। नोटिफिकेशन देख लीजिए, ये जो वैकेंसी निकाली गई है ग्रामीण डाक सेवा की है, जिसको शॉर्ट में CDS कहा जाता है। ऑनलाइन इंगेजमेंट सिविल 1 जनवरी 2025, मतलब 2025 की वैकेंसी है। इससे पहले भी 2024 में देखे थे तो 40,000 समथिंग वैकेंसी निकाली गई थी, और उसमें से कुछ सीट्स बच गया था, पूरा नहीं फुलफिल हो पाया था, जिसके कारण से फिर निकालना पड़ा। और कितने सीटें हैं और इसमें क्या प्रोसेस रहती है, सभी बातें हम इसमें चर्चा करेंगे। साथ में इसका ऑनलाइन प्रोसेस कब से कब तक स्टार्ट है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये सभी पूरी जानकारी इसको एक ही वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो चलिए देख लीजिए। फिलहाल आप जान लीजिए कि यह डाक सेवा से संबंधित है, और इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन चार्ज कितना लग रहा है ये भी बताएंगे हम आपको। तो यहाँ पर देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन एंड द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए जाएंगे तो यह स्टार्ट है आपका कल से स्टार्ट है आपका 10/2/2025 से लेकर 3/3/2025 तक इसका लास्ट डेट है। इस बीच में आपको है जो फॉर्म को फिलअप कर लेना है। साथ में अगर आपसे कोई त्रुटि हो जाती है फॉर्म फिलअप करने में ऑनलाइन करते समय, तो इसमें एडिट का भी ऑप्शन दिया है। एडिट करेक्शन विंडो आपको जो है 6 तारीख से लेकर के यानी मार्च में 8/3 तक आपका खुला रहेगा। इसके बीच में आपको है जो गलतियां किए हैं आप फॉर्म फिलअप करने में, उसको सुधार कर सकते हैं। अब इसमें बता दें कि इसमें कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। ऑनलाइन अगर आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो इसमें कोई चार्ज नहीं लेती है, सिर्फ ऑनलाइन का चार्ज जहाँ से आप करेंगे वहाँ से आपको देना पड़ेगा। अब है इसमें से क्वालिफिकेशन क्या है, क्या प्रोसेस है, यहाँ पर देख लीजिए। ये पोस्ट आपका रहने वाला है ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसे शॉर्ट में BPM कहा जाता है। यही है द जॉब प्रोफाइल ऑफ द ब्रांच पोस्ट मास्टर इंक्लूड, ये आपका दिया हुआ है। साथ में हम इसमें जो है मुख्य पॉइंट है उस पर लेके चलते हैं। यहाँ पर देखिए, और एक ये पोस्ट है, 2 पोस्ट है। ये वो है ABPM का पोस्ट है, जिसको कहा जाता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और एक है BPM का है, ब्रांच पोस्ट मास्टर का है। 2 पोस्ट निकाला गया है, और कितनी सीटें हैं ये भी बताएंगे हम। इसमें बात करें तो इसमें टोटल सीटों की संख्या 21,000 समथिंग है, 21,000 प्लस है, जिसमें सब अलग अलग कैटेगरी बाय कैटेगरी कितने सीटें हैं कौन सी स्टेट में, ये भी आपको बताएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए देखिए, यहाँ से आप देख लीजिए कैटेगरी में आपका जो है आपका यही है आपका पोस्ट BPM, और इसका सैलरी जो है आपका 12,000 से लेकर के आपका 29,380 रुपया तक रहने वाला है। उसी प्रकार से आप ABPM का देखिए पोस्ट है, जिसको असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर कहा जाता है। इसका जो है 10,000 से स्टार्टिंग है आपका, और ये जो है आपका 24,470 इतना तक आपको पेमेंट मिलेगा। मानी शुरुआती पेमेंट से लेके इतना से इतना तक आपका जा सकता है। लेकिन यह बता दें कि यह जो पोस्ट निकाली गई है यह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, यह रेगुलर नहीं है आपका कि हाँ आप दावा कर सकते हैं कि हाँ हमने तो जॉब पा लिया है तो हमको जितना जो है गवर्नमेंट में मिलती है उसके हिसाब से हमको मिलना चाहिए। वैसी बात नहीं, उसमें साफ कहा गया है कि यह जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। शुरू में दिखा देते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, आपको दिखाने का प्रयास करते हैं हम। देखिए यहाँ पर जो कहा गया है इस वाले पोस्ट में, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। यहाँ पर देखिए कहा जाएगा सर्विस कैंडिडेट एंड द ब्रीफ जॉब प्रोफाइल। यहाँ पर द एप्लीकेशन मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टैंड दैट द CDS आर नॉट रेगुलर। यहाँ पर देख लीजिए कहा दिया गया है कि यह जो है रेगुलर नहीं है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। तो ये सब जान लीजिएगा, उसके बाद है जो फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। चलिए उसके बाद हम लेके चलते हैं आपको पोस्ट बाय पोस्ट की कहाँ सबसे ज़्यादा सीट है, किस स्टेट में हम फॉर्म फिलअप करें कि मेरा एक सीट हो जाए।
क्योंकि इसमें है जो कोई एग्ज़ाम इसमें लेने वाला नहीं है आपका, इसमें है जो डायरेक्ट आपका जो है मेरिट काम करेगा, और वो भी 10th का। 10th सर्टिफिकेट अगर आपके पास हाईएस्ट नंबर है तो आपका जॉब इसमें लगने वाला है। क्योंकि यह जो वैकेंसी निकाली जाती है वह मैट्रिक लेवल पर निकाली जाती है। आप किसी भी स्टेट से अगर हाई स्कूल पास हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको है जो मेरिट लिस्ट बनेगा, आपके नंबर के बेसिस पर इसे देखेंगे। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पर। अब उसके बाद इसमें जान ले कि एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है इसका फॉर ऑल द पोस्ट के लिए। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट कम से कम होना चाहिए 18 वर्ष होना चाहिए, और मैक्सिमम जो होना चाहिए आपका 40 ईयर्स 40 वर्ष तक। इसके बीच में है, आपको भर सकते हैं इस फॉर्म को। सब्जेक्ट टू रिलैक्सेशंस एज दी सब पारा ऑफ बिलो। इसमें है जो कुछ कैटेगरी बाय कैटेगरी के अनुसार है जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। जैसे आपका देखिए कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, SC ST से हैं बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर्स का बेनिफिट मिलेगा, एज छूट मिलेगा। अगर OBC हैं तो 3 साल के लिए। EBC का कोई है जो एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। उसी प्रकार से आप PWD में आते हैं तो 10 साल का आपका छूट दिया है। BC में अगर PWD में आते हैं तो 13 साल का छूट है। SC ST में है जो आप आते हैं PWD में तो आपको 15 साल इसमें प्रीफरेंस दिया जाएगा, आपको एज में छूट दिया जाएगा। अब है इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन जो है इसमें क्या मांगा जाता है तो देख लीजिए यहाँ पर साफ कहा गया है जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ द CDS इज सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड। मतलब आप अगर हाई स्कूल पास हैं, 10वां क्लास पास हैं, अच्छा खासा नंबर है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है इसमें से अपने देश की सेवा में जुड़ने के लिए। पासिंग द मार्क्स इन द मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इंक्लूडेड बाय द एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरेटरी इन इंडिया। कहता है आप किसी भी स्टेट से हैं या कोई बोर्ड से हैं या फिर UT से हैं, आप अगर 10th पास हैं तो आप इसके लिए योग्य हैं, आप भर सकते हैं फॉर्म। बशर्ते इसमें आपका जो है मैथमेटिक्स और इंग्लिश इसमें क्वालिफाई रहना चाहिए, आपका अच्छा खासा मार्क्स रहना चाहिए, तभी आपका इसमें मेरिट लिस्ट काम आएगा। चलिए देख लीजिए। इसके बाद है जो कौन कौन से एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है इसमें आप देख सकते हैं। एक क्वालिफिकेशन अदर क्वालिफिकेशन दिया हुआ है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, साइकिल यानी आपको साइकिल चलाने के लिए आना चाहिए। एक्विडेट मीन्स ऑफ द लवलीहुड, ये सभी आपका प्रोसेस दिया हुआ है। अगर ये नहीं भी आता है तो बाद में सीखा भी जा सकता है। फिलहाल आप इतना ही जान लीजिए कि अगर आप 10th पास है तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। सीट अच्छा खासा है, 20,000 प्लस सीट है। चलिए देख लीजिए। यहाँ पर रिजर्वेशन की बात करें तो अभी बताए हैं हम किनको किनको रिजर्वेशन मिलेगा। जो SC ST से हैं, EBC से हैं, उनको रिजर्वेशन मिलेगा। साथ में यहाँ पर आपको बता दें, देखिए पोस्ट के बारे में कौन कौन सा पोस्ट था तो इसमें 2 तरह के पोस्ट था। BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर का था और ABPM डाक सेवक। इसमें जो था असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का था, तो दोनों का लेवल अलग अलग है। और इसमें है जो BPM है जो इसमें 12,000 सैलरी है और इसमें है जो आपका 10,000 मिलेगा। तो ये सभी आपको बता देंगे हाउ टू अप्लाई, कैसे इसको फॉर्म फिलअप करना है। तो आप अपने नज़दीकी में जाइए, जहाँ पर भी साइबर कैफे वहाँ से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यही है इसका इन्फॉर्मेशन। अब है इसमें हम बताने जा रहे हैं आपको कि इसमें ग्रेड मिलता है। देखिए ग्रेड पॉइंट आपका मैट्रिकुलेशन फैक्टर के आधार पर A1 अगर है तो आपको है जो इतना पॉइंट मिलेगा, मैट्रिकुलेशन फैक्टर में आपका 9.5 नंबर मिलेगा। A2 है तो आपको इस तरह से जो है नंबर दिया गया है। तो ग्रेडिंग सिस्टम से है आपका मार्क्स, इसमें है जो कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ आपका मार्क्स ही आपको नौकरी दिलाएगी इसमें। चलिए देख लीजिए। अब है इसमें आपको बात करने वाले हैं कि कौन सी स्टेट हम भरें कि मेरा हो जाए, कौन सी स्टेट में ज़्यादा सीट है, तो इसके बारे में भी देख लीजिए। हम अभी तुरंत आपके सामने बताने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देखिए इसमें क्या क्या लगेगा आपको। जब फॉर्म फिलअप करने के लिए जाएंगे तो मार्कशीट लगेगा मैट्रिक का, उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड है तो वोटर ID कार्ड। साथ में आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप विकलांग है तो PWD सर्टिफिकेट देंगे, EBC से हैं तो EBC सर्टिफिकेट देंगे, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट देंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट देंगे। और उसके बाद मैट्रिकुलेशन मेडिकल सर्टिफिकेट इशू बाय द मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट का जो है मेडिकल सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। तो इतना आपको है जो फॉर्म फिलअप करने के समय आपको लगेगा। तो बढ़िया से देख लें, अगर यह लिंक नहीं मालूम है तो यहाँ पर जाएं, हमारे लिंक में यह आपको मिल जाएगा।
पूरा PDF मिल जाएगा और वहाँ से आप पढ़ करके इसको है जो पूरी सावधानी बरत कर आप अपना फॉर्म फिलअप कर लेंगे। अब चलिए यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा आप, देखिए बने रहिएगा हमारे साथ। ये आपका दिया हुआ है OBC का स्टेट बाय रिजर्वेशन, मतलब वो कहा जा रहा है कि आप NCL वगैरह बनाए हैं तो आप सेंट्रल का ही देंगे, जो सेंट्रल का बना हुआ है, क्योंकि आप सेंट्रल का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको सब कुछ सेंट्रल का ही लगेगा। जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपका SDM का होना चाहिए, और EWS से आप बिलोंग करते हैं तो आपका भी सेंट्रल का होना चाहिए, सब आप जानते ही होंगे। हम आपको ले चलते हैं, आपको कितने सीटें कौन से स्टेट में है, तो हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए यहाँ पर आपको तुरंत दिखाते हैं, चलिए देख लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा आपको छोटा दिखाई पड़ रहा होगा, तो अगर छोटा दिखाई पड़ रहा है तो थोड़ा सा आप मोबाइल में है जो जूम कर लेंगे, आपको अच्छा तरीके से दिखाई पड़ेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक में दिया हुआ है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सीटों की बात करें तो जनरल का 553 सीट है, OBC का 239 है, SC का 157 है, ST का 63 है, उसी प्रकार से EWS का 159 है, और जो विकलांग कोटा में है उसके लिए 7 है, जिस विकलांग कैटेगरी का है, जैसे C है, D है, E है, कौन कैटेगरी का, तो उसके हिसाब से दिया गया है। उसके बाद टोटल सीट की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 1215 सीट है। तो उसी प्रकार से सब है जो दिया गया है। असम में दिया है असम 1, असम 2, 3, 4, 5, असम में है जो 3-4 कॉलम दिया हुआ है सबका, जैसे असम है, असमिया, बंगाली, बंगला, बोडो, ये सब असम में है, इंग्लिश, हिंदी, ये सभी 4 कैटेगरी के लिए अलग अलग सीटें निर्धारित किया गया है। तो आप अगर कहाँ से हैं वहाँ से आप अपना स्टेट को चूज कर लीजिए। देखिए असम है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, गुजरात है। तो इसमें सबसे अधिक सीटें की बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ हैं। तो सबसे ज़्यादा सीटें की बात करें तो 3004 सीट है जो आपका उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट है यहाँ। उसी प्रकार से देखें उसके बाद आपको है 859 देखें तो वेस्ट बंगाल में है आपका, है ना। उस प्रकार से आप देखें टोटल 21,413 सीट है। यहाँ पर देखें टोटल सीट आपको पता चल गया 21,413। उसके बाद अगर UR की देखें तो UR की टोटल सीट कितनी है तो 9,735 है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखें आप OBC का टोटल सीट कितना है तो 4,164 है। उसी प्रकार से आप देखें यहाँ से SC का सीट, OBC का सीट, आप सब देख सकते हैं यहाँ पर आपका दिया गया है ना। तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको जिस स्टेट में मर्जी है कि हाँ हमें यहाँ पर भरना है, तो आप अपने हिसाब से जहाँ पर सीट ज़्यादा है वहाँ पर आप चूज करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। और इसका जल्द ही मेरिट लिस्ट तैयार होगा, क्योंकि पिछले बार अगर देखें तो पिछले बार भी 1 महीना भरने के बाद यानी ऑनलाइन प्रोसेस ख़त्म हो जाने के 1 महीना के बाद है जो 1 से 1.5 महीना में आपका मेरिट लिस्ट आ गया था। तो इस बार भी आप फॉर्म फिलअप करने के बाद 1-1.5 महीने के अंदर ही आपको है जो मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। ये नहीं कि एक ही बार निकलता है, इसका 5 से 6 फेज में निकलता है इसका मेरिट लिस्ट। तो हो सके फर्स्ट फेज में नहीं रहे तो सेकेंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, 5th फेज तक इसका जो है मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। तो आप इसको ज़रूर भरें, लेकिन जान लें कि यह जो है ग्रामीण डाक सेवा से रिलेटेड है। आप जानते हैं कि इसमें क्या काम करना होता है। जैसे आधार कार्ड आ गया है किसी को डाक से तो उसके घर को पहुंचाना, यही सब डाक में क्या काम रहता है। अगर कंप्यूटर का नॉलेज है आपके पास तो फिर ऑफिस में आपको मिल जाएगा। तो ये सभी प्रोसेस है। तो हमने सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचा दी है। आपको कैसा लगा वीडियो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और लास्ट में इतना ही कहना चाह रहे हैं आप लोग से कि हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मौका मिले तो दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से आपके पास पल पल की खबरें हैं जो इन्फॉर्मेशन साझा करते रहते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली सूचनाओं के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।